हरे कृष्णा। तो आज हम और एक वीडियो के साथ आए हैं और ये जो वीडियो रहेगा हमारा, तो ये वीडियो रहेगा कि जितने बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब को लेके काफी टेंशन में रहते हैं। तो आज जो वीडियो रहेगा हमारा, ये डिस्कशन रहेगा जॉब के इंटरव्यू कैसे क्लिक किया जाएगा और जॉब मिलने के बाद फिर जॉब इंडस्ट्री में कैसे सस्टेन करना है, इसके ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। हमारे साथ एक यूथ है, उनका परिचय लेते हैं और उसके बाद ये जो डिस्कशन और उनका जो क्वेश्चन है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हरे कृष्णा। जी, मैं आराध्य पात्र हूँ। मैं अभी किट में 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा रिसेंटली अभी प्लेसमेंट हुआ। तो उस प्लेसमेंट टाइम में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने बताया अपने बारे में, फिर मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, टेक्निकली मेरे पास क्या स्किल्स हैं, और हॉबीज में, सिंस मैं यहाँ संडे क्लासेस में आता रहता हूँ भगवद गीता क्लास अटेंड करने में, तो मैं भगवद गीता पढ़ रहा था रिसेंट टाइम में। तो मैंने उसके बारे में बताया कि मैं फ्री टाइम में अपने भगवद गीता पढ़ता रहता हूँ। तो एचआर ने उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट लिया। तो उसने पूछा कि क्या सीखा है वो। तो मैंने बताया उसके बारे में, कैसे मैंने अलग अलग योगा के बारे में, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अलग अलग योगा के बारे में पढ़ा। फिर अलग अलग रियलाइजेशन होता है, जैसे कि ब्राह्मण रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, एक्सेट्रा। तो उसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ और उसने काफी इंटरेस्ट दिखाया। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि इंडस्ट्री में हम देखते हैं, आईटी इंडस्ट्री तो एंटायरली स्किल्ड बेस है। आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप जॉब क्रैक कर सकते हो। तो क्या ये भगवत गीता का नॉलेज उधर इम्पोर्टेंट है? तो उनका क्वेश्चन ये है कि अभी जो इंटरव्यू क्लियर किए, ये आराध्य है, हमारा भगवत गीता सेशन रेगुलर बेसिस में आते थे और अभी किट से फाइनल ईयर में है। तो इनका जो इंटरव्यू हुआ और एचआर राउंड में ये जब बोले कि मैं भगवत गीता का प्रैक्टिस करता हूँ, ये काफी इम्प्रेसिव हो गया। तो ये जो एचआर ना काफी इम्प्रेस हुए। तो इनका प्रश्न है, क्या भगवत गीता अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो इंडस्ट्री में क्या इसका महत्व रहता है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, भगवत गीता अगर कोई प्रैक्टिस करता है, क्यों इंडस्ट्री इनके ऊपर ज्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहा है। तो देखिए, पहला बात है, हम लोग मोस्टली देखते हैं कि इंडस्ट्री में अगर कोई बहुत टेक्निकली साउंड है या अच्छा कॉलेज से पास आउट है तो ये ऊपर तो फोकस रहता है। लेकिन मैं जितना 10 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया और डिफरेंट डिफरेंट बिग कॉर्पोरेशन में भी काम करके आया, तो मैं अंदर का बात आपको बताऊंगा। तो टेक्निकल साउंड होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन टेक्निकल साउंड होने के साथ साथ बहुत सारा चीज जो है एक्चुअली इंडस्ट्री में आपको सस्टेन करने के लिए बहुत मदद करता है, आपको आगे जाने के लिए बहुत मदद करता है। तो पहला चीज है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है, हमेशा नया 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 ये इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करता है। जैसे नया टेक्नोलॉजी, नया चीज ये आता है, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी है उनके अंदर कि नया नया टेक्नोलॉजी सीख सकता है, तो ये बहुत ग्रो कर सकते हैं आगे जाके। तो म्यूचुअली क्या होता है, जब बच्चे उनका प्लेसमेंट हो जाता है तो बच्चे के अंदर एक रहता है कि एंजॉयमेंट करना है। जॉब हो गया तो पार्टी करना है, गोवा घूमने के लिए जाना है, तो ये करना है वो करना है, तो उसके वजह से वो एक्चुअली जो पढ़ने का जो टेंडेंसी को कंटिन्यूटी नहीं कर पाते। हो सकता है इनिशियली आप जब नया नया जॉब लग गया 2 साल 3 साल इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जॉब करना ये तो 2-3 साल का बात नहीं है ना, ये तो 10-20 साल का बात है। तो जब आपका पढ़ाई का कंटिन्यूटी कोई कर सकता है तो वो तो उसका जो ग्रोथ है कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। तो और देखिए, ये जो पढ़ाई करने का जो टेंडेंसी को कंटिन्यूटी कौन कर सकता है, अगर व्यक्ति बहुत मेंटली स्टेबल है ना, अगर भगवत गीता प्रैक्टिस करता है, उनके अंदर डिसिप्लिन है, तो वही व्यक्ति कंटिन्यूटी कर सकता है और बहुत फोकस के साथ कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी सीखना, टेक्निकली खुद को अपडेट करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा ये टेक्नोलॉजी सीखना या बहुत टेक्निकली होना ये भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में आप हो तो मोस्टली क्या होता है, देखते हैं एक रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है। कोई टेक्निकली बहुत साउंड है, दैट इज फाइन, बट एट द सेम टाइम हाउ रेस्पॉन्सिबल ही इज। जैसे मान लीजिए कोई, जब आप कुछ काम करते हो तो मोस्टली क्या होता है कि एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है, क्लाइंट सब रिक्वायरमेंट देता है। तो मैं जितना काम करके आया 10 साल में, बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों को देखा, बहुत वेरियस इंडस्ट्री में काम किया। जैसे मैं काम किया कॉग्निजेंट में, सीजीआई, वेल्स फार्गो, तो ये काफी बड़ा कॉर्पोरेशन है, बहुत लोग काम करते हैं। तो उसमें मैं देखा कि ये रेस्पॉन्सिबल एक एम्प्लॉय मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो मान लीजिए क्लाइंट कुछ रिक्वायरमेंट दे रहा है तो फटाफट आपको नोट आउट करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, क्या पर्टिकुलरली वो चाहता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो बहुत सुपरफिशियली डिस्कस कर लेता है, और उसके बाद जब मैनेजर के साथ डिस्कशन होता है उनके भी क्लैरिफिकेशन नहीं है तो कोडिंग कैसे करेगा, और क्लाइंट को जब डिलीवर करता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक जरूरी है कि आपको रेस्पॉन्सिबल होना। पहला पॉइंट हम बोले कि टेक्निकली साउंड आपको अपडेट करते रहना, और दूसरा है रेस्पॉन्सिबल। तीसरा बात है, आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, आईटी इंडस्ट्री हमेशा काम करता है ग्रुप में, टीम में। आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन ग्रुप में देखिए, ये जो ग्रुप में काम करना ना काफी डिफिकल्ट होता है व्यक्ति को। मोस्टली क्या करते हैं, इंडिविजुअल तो हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप में मिलके काम करना, इसमें आपको क्या है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है 10 टीम में हो और हर व्यक्ति टेक्निकली साउंड नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो काम है ये टीम का काम है, मुझे करना है। तो ये चीज के लिए व्यक्ति के अंदर जितना अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, ये बहुत मैटर करता है। नहीं कि टेक्निकली साउंड है, बहुत र्यूड है, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये आगे मतलब जाने के लिए उनको बहुत रुकावट करता है। चौथा पॉइंट और एक है, देखिए हम जब इंडस्ट्री में काम करें, बहुत सारा हो सकता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ इशू आता है, कुछ इशू कर देता है, या कुछ हो सकता है क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट बोला है उसको लेके जब करते हैं मुश्किल आता है, या मैनेजर जब रिक्वायरमेंट दिया उसके ऊपर भी ये होता है। तो होता है कि कुछ अगर गलती हुआ, क्लाइंट कुछ दिया, तो उसके ऊपर हो सकता है कभी कभी आपको डांट पड़ेगा। इनिशियली तो ये जब कोई मतलब करियर स्टार्ट करता है बहुत होता है। तो उस टाइम में व्यक्ति कितना मतलब सबमिसिव है और कितना पेशेंस रखता है, ये बहुत मैटर करता है। मैं जितना देख के आया कि अगर कोई टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है फिर भी, लेकिन मैनेजर अगर कुछ बोल देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत सबमिसिव है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जो क्वालिटी मैं देखा बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये क्वालिटी अगर कोई व्यक्ति के अंदर है तो वो कॉर्पोरेशन में बहुत जम जाता है। मतलब उनको सब अप्रिशिएट करते हैं ये जो बिहेवियर, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस में आता रहता है। कुछ आप डेवलप किए, आपको रिक्वायरमेंट ठीक से क्लैरिफाई नहीं हुआ तो आप कुछ किए, कुछ हुआ, कुछ मेल आया, कभी मैनेजर कुछ बोल दिया, तो व्यक्ति के अंदर टॉलरेंस पावर कितना ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखिए ये जो सब क्वालिटी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, स्टूडेंट लोग सोचते हैं हम अगर बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी सीख लिए तो वी विल बी ग्रो इन दिस वर्ल्ड। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति जितना टेक्निकलिटी के साथ सबमिसिव होता है, उनका टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, रिलेशनशिप कितना अच्छा मेंटेन करता है मैनेजर के साथ, टीम के साथ, क्लाइंट के साथ, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए तो इंडस्ट्री, और आप देखेंगे जो भी मैनेजर है काफी अच्छी पोजीशन में, आप देखिए आप लोग क्या करते हो कि एक टीम को हैंडल कर रहे हैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को हैंडल कर रहे हो। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को हमेशा हैंडल करने के लिए आपके पास बहुत सबमिसिव नेचर होना चाहिए, आपका जो बिहेवियर बहुत अपीलिंग होना चाहिए। आपका बिहेवियर में र्यूडनेस रहेगा तो अच्छा नहीं होगा, एटीट्यूड रहेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ये बिहेवियर आप टेक्नोलॉजी सीखते ही डेवलप नहीं कर सकते। ये चीज सीखने के लिए ना आपका भगवत गीता का प्रैक्टिस, आपका डिसिप्लिन का प्रैक्टिस, आपका जो कैसे संगत है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए देखिए जो एचआर राउंड में आते हैं, एचआर लोग मोस्टली फोकस करते हैं ये व्यक्ति का इंटरनल बिहेवियर कैसा है। जो एचआर है ना, आपको देख के, आपको कुछ क्वेश्चन करके वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो ऐसा है, हर दिन हजारों बच्चे वो देखते हैं। तो इसीलिए वो देखते हैं कि आप देखते हैं मुझे एक जॉब मिल जाए, वो देखते हैं ये व्यक्ति के अंदर कैसा क्वालिटी है लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा फोकस करता है कोई व्यक्ति हमारे इंडस्ट्री में आता है तो कितना लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता प्रैक्टिस, ये सब ना व्यक्ति को और एक एडिटिव नॉलेज देता है, एडिटिव क्वालिटी देता है। आपका टेक्निकलिटी सही है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ दिस विल बी देयर देन दिस विल वर्क एज ऑर्नामेंटल थिंग इन योर लाइफ। सो दैट्स व्हाई मैं तो स्टूडेंट लोगों को कहूंगा कि आपका मतलब करियर के साथ ये जो डिसिप्लिन, भगवत गीता का प्रैक्टिस, आपका हैबिट और आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए देखिए आराध्य अभी डेलॉयट में इंटरव्यू में क्लियर किए। आप देखिए अभी थोड़ा इंडस्ट्री बहुत डाउन चल रहा है, रिक्रूटमेंट बहुत डाउन है, फिर भी प्लेसमेंट उनका हुआ, और देखिए वहां पे एचआर काफी इंप्रेस हो गए इनका भगवत गीता का प्रैक्टिस को लेके। तो आप भी ये जो चीज आप प्रैक्टिस करिए, और मैं तो कहता हूँ आप भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर भी आपका अगर मन में कुछ क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट कैसा होगा, कैसे हो सकता है, तो आप डायरेक्टली हमारे साथ बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण।